आइए फॉलो करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, इसमें कुछ बातें बताएंगे आपको, कुछ बेस बताएंगे जिससे कि आपका क्लियर होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, मेरा फॉलो करिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, इंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनके बीच में क्या है डिफरेंस। पहले हमने आपको बताया था सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, है ना, क्यों रिक्वायरमेंट हुई सेमीकंडक्टर की आपको बता चुके हैं, है ना। आगे फॉलो करते हैं, फॉलो करिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, मेटल का क्लासिफिकेशंस, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, ऑन द बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अब जरा फॉलो करिएगा। फॉर कंडक्टर्स, ओके, कंडक्टर्स में क्या है, दो बैंड होती है, एक है आपकी वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। फॉलो करिएगा। कंडक्टर्स में दो बैंड है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये आपस में ओवरलैप होती है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो बहुत मिनिमम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो करंट फ्लो कराते हैं, ठीक, वैलेंस बैंड में रहते हैं, और चूंकि वो कंडक्शन बैंड में जब जंप करेंगे तो करंट फ्लो करेंगे, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं करंट लाइक दिस, है ना, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होने की वजह से वो वहीं पर सीमित रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है। जरा फॉलो करिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉलो करिएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स कि इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, तो एनर्जी गैप कितना होगा, जीरो। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में किसी प्रकार का कोई एनर्जी गैप नहीं है। वाई, जबकि हमारे जो सेमीकंडक्टर है, वाई सेमीकंडक्टर दिस, इसमें क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा एनर्जी गैप है। ओके, अब एनर्जी गैप है तो उसका रीजन ये है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सेमीकंडक्टरों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट नहीं होता, कुछ हाई होता है। अब चूंकि हाई होता है इसलिए एनर्जी गैप लो होगा, एनर्जी गैप लो होगा, ठीक, डाउन, यानी कि इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप है। अब जब एनर्जी गैप है तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, और जब उनको एक्स्ट्रा कहीं से थोड़ा सा एनर्जी मिलती है और एक्साइट होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद ठीक तो फ्लो करते हैं, और इस तरीके से एक होल प्रोड्यूस हो जाता है वैलेंस बैंड में। ओके, अब आगे फ्लो करिएगा, ठीक। जो इंसुलेटर है, दिस इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है कि आपकी वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है। लार्ज एनर्जी गैप होने
इन इलेक्ट्रॉनों को सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाती जिससे फिर वो जंप कर जाए और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करे। ठीक, इसलिए वो फ्लो नहीं कर पाती। तो फॉलो करिएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कंडक्टर्स एक ऐसे रईसज़ादे हैं, एक ऐसे पैसे वाले हैं जिनके घर में ही गार्डन है और गार्डन में ही घर है, और घर से निकलने के लिए गार्डन पहुंचते हैं और वहीं करंट फ्लो करा देते हैं, कुल मिला करके आपको समटाइम हीट हो जाते हैं। ठीक, वाई जबकि हमारे सेमीकंडक्टर हैं, ठीक, इनके घर और गार्डन के बीच में थोड़ा एनर्जी गैप होता है। ठीक, और ये ऐसे रईसज़ादे हैं इंसुलेटर कि इनका घर और गार्डन के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस होता है। लार्ज डिस्टेंस की वजह से वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप कुछ ज़्यादा है और इतनी सफिशिएंट एनर्जी उन्हें मिल नहीं पाती, इसलिए वो करंट फ्लो नहीं करा पाती। ओके, अब जरा फॉलो करिएगा। कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करेगा, ठीक ठीक, उसका रीजन ये है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। आपको बताया गया था आफ्टर सम टाइम ये हीट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, और आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात ठीक ये अच्छा वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका। जब सिस्टम क्या है सेमीकंडक्टरों में, सिस्टम दिस है, जैसे जैसे हीट होगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर हीट होगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस डाउन होगा। ठीक, आफ्टर सम टाइम जब ये हीट हो जाते हैं तो इनका ये वर्क है इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है, इनकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा अच्छी होती है आफ्टर हीट होने के बाद। ठीक, उसका रीजन ये है, जरा फॉलो करिएगा, कि सेमीकंडक्टर में ठीक इलेक्ट्रॉन रहते हैं वैलेंस बैंड में, और जब इनको हीट करेंगे और हीट करने के बाद थोड़ा उन्हें एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अब चूंकि कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं तो जरा फॉलो करिएगा। ओके सर, अरे सर समझा रहे बंद करो, इतनी तो बात है। ओके, जरा फॉलो करिएगा फॉर सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर में आपको बताया गया था अभी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल गैप। ओके, अब चूंकि थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, ठीक, आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। ठीक, जब पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो गया है, होल। ठीक, उसके बाद ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, मैं फॉलो करिएगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये क्या है, प्लेस है, होल इज प्लेस है। अब ये तो मूव नहीं कर सकता। ठीक, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन एक रिपेल होगा और निकल करके इस होल में जाएगा। ठीक, और इस जगह होल प्रोड्यूस हो जाएगा और ये आपका फिल हो जाएगा।
सकते हैं we can say अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है दिस लेफ्ट साइड तो होल मूव करेगा राइट साइड, दिस लेफ्ट साइड। ओके, फॉलो करिएगा। दिस इलेक्ट्रॉन चल दिया, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी दिस मूव करेगा दिस। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, ठीक, और जबकि कंडक्टर्स में ओनली वन डायरेक्शन थी। फॉलो करिएगा। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया था तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक, राइट टू लेफ्ट, ओनली वन फंक्शन। जबकि सेमी कंडक्टर देता है टू फंक्शन, एक इस इलेक्ट्रॉन्स का और इस इलेक्ट्रॉन का, तो इससे कवर करता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है, आपको बताया था मैंने कि पहला गाना फर्स्ट सॉन्ग नहीं सुनाएगा, ठीक, तो पहला सॉन्ग किसको सुनाना पड़ेगा, दूसरा सॉन्ग भी कंडक्टर को सुनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हीट हो जाएगा, बाकी के सारे सॉन्ग ये सुनाएगा। हीट होने के बाद इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं इससे बेटर है दिस आफ्टर हीट, ठीक, ओके, डन। फॉलो करिएगा, जस्ट मिनट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक, और ये वैलेंस बैंड का भी मूव करता है दिस, ठीक, ओके। अब इसमें जो स्टोरी है वो इस इलेक्ट्रॉन की है और जो थ्योरी है वो इस होल की है। इसकी है, होल्स की है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दिस है जिसकी वजह से होल क्रिएट हुआ, उसकी कोई पिक्चर में, कोई फिल्म, कोई पार्ट्स नहीं है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक, जरा फॉलो करिएगा, एक सॉन्ग सुनाएगा आपको, ठीक, और क्या सॉन्ग सुनाएगा, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, यूं तो है हमदर्द भी, हमदर्द मीन्स होल्स, तो यूं तो है हमदर्द भी और हम सफर भी है मेरा, लेकिन मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। आप फॉलो करिएगा, सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन और इस होल की इंपॉर्टेंस है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये होल प्रोड्यूस हुआ था। तो ये हो गया आपका आवारा किस्म का, ओके।